हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का लेक्चर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था, ये हॉट वाटर है। जैसे ही हैंड से टच होता है तो हम हाथ को झट से हटा लेते हैं। ये है स्टिमुलस। हॉट वाटर को कहते हैं स्टिमुलस, मतलब कोई भी डिटेक्टेबल चेंज इन एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं स्टिमुलस। इस स्टिमुलस का सेंस क्या, हमारे सेंस ऑर्गन में, जैसे स्किन है, टंग, आइज, ईयर, ये सभी क्या है, सेंस ऑर्गन है। मतलब स्किन ने इसको सेंस किया और उससे हमारी सेंसरी न्यूरॉन उसे लेके गई ब्रेन तक। ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये जो इफेक्टर है, जो ये मसल्स है या ऑर्गन है या टिश्यू, कुछ भी हो सकता है, जो इफेक्टर है, मतलब जिसने स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव किया, उस तक लेकर आती है मैसेज, जो ब्रेन ने मैसेज सेंड किया है। मतलब हम कह सकते हैं ये कोई ऑर्गन या टिश्यू है जो इफेक्टेड हुआ है किसी स्टिमुलस से, और इसको सेंस किया हमारे सेंस ऑर्गन ने, जिसे सेंसेशन हुआ सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन में। और ये सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक या इम्पल्स जनरेट हो गई, इस मैसेज को लेके जाती है ब्रेन तक। ब्रेन तक ये ब्रेन उसको एनालिसिस करता है और मोटर न्यूरॉन से मैसेज सेंड करता है उस इफेक्टिव ऑर्गन तक या टिश्यू तक। मतलब ये पेयर में मिलते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों ही पेयर में मिलते हैं। सेंसरी जो मैसेज को लेके जाती है ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से लेकर आती है इफेक्टर रीजन तक उस मैसेज को जो ब्रेन ने सेंड किया है। तो ये थे कुछ टर्म। तो आज का टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल्स, ठीक है। मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक बार हम देखते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को। ये न्यूरॉन है, ये है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से जो फाइबर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है उसे कहते हैं एक्सोन। सेल बॉडी से ये प्रोटोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं डेंड्राइट। जो डेंड्राइट है वो ही रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। उन्होंने स्टिमुलस को रिसीव किया और जो ब्रेन तक लेके जाते हैं वो होते हैं एक्सोन। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल पाथवे है डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, ठीक है। और एक्सोन से मैसेज सेंड किया जाता है ब्रेन तक। ब्रेन उसको एनालिसिस करता है और फिर कोई मैसेज सेंड करता है इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन से। मतलब एक्सोन और ब्रेन के बीच में कनेक्शन होता है। फिर ब्रेन से डेंड्राइट से फिर एक्सोन, ये डेंड्राइट उसके बाद एक्सोन, फिर डेंड्राइट फिर उसके बाद एक्सोन। मतलब ये इस तरह से इफेक्टर तक चलता रहता है। मतलब ब्रेन से लेकर इफेक्टर तक जो कनेक्शन होता है वो एक्सोन थ्रू डेंड्राइट होता है, ठीक है, डेंड्राइट। और ये डेंड्राइट उस मसल्स को मैसेज सेंड करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिससे कि उस मसल्स में होता है मूवमेंट। और हमने जैसे हाथ झट से हटा लिया, ये हुआ एक मूवमेंट। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? इट अकर एट द जंक्शन बिटवीन मसल्स और सम अदर इफेक्टर ऑर्गन एंड द एक्सोन एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन। मतलब एक्सोन और मसल्स, मतलब इसमें जो फिगर बनती है वो ऐसे बनती है। मतलब सेल बॉडी से एक्सोन, और ये एक्सोन और मसल्स, इसमें एक कनेक्शन डेवलप होता है, इसमें एक जंक्शन बनता है। जो न्यूरॉन मसल से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं वो डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ लेके चलती हैं, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, और एक्सोन के द्वारा मैसेज सेंड होता है ब्रेन। मतलब इसमें एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ चलता है, ठीक है। तो एक्सोन और मसल्स के बीच में जंक्शन होता है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये समझ में आया? ये मसल्स और ये एक्सोन, और ये है इनके बीच में कनेक्शन, तो इसको कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट अकर एट द जंक्शन बिटवीन मसल्स और सम अदर इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर मतलब वो ऑर्गन जो इफेक्टेड हुआ है। जैसे ये हाथ जल रहा था ना हॉट वाटर से, तो ये हुआ इफेक्टर एंड द एक्सोन एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन।
क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेज जो सेंड लेकर आती है इफेक्टर तक, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। लेके जाती है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी सेंसेशन से बना है सेंसरी। मोटर मतलब जो लेके आ रही है ब्रेन से इफेक्टर तक, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। द एक्सोन एंड बियर ए मोटर एंड प्लेट ऑफ नोड ब्रांच। यह है मोटर एंड प्लेट, मतलब यह है एक्सोन का नोड जो यहाँ पे मैसेज सेंड करता है मसल्स तक। तो इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। और जो मसल्स तक मैसेज सेंड करते हैं उसमें मिलते हैं डिप्रेशन, उसको बोलते हैं सोल प्लेट। ये होता है सोल प्लेट, ये मसल से मिलती है। और ये मोटर एंड प्लेट जो एक्सोन मैसेज लेकर आया है वो उसमें मिलती है। जो ये इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो मैसेज लेके आ रही हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स आ रहे हैं, जब ये सिनेप्टिक नोब तक पहुंचते हैं, यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ होते हैं बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये वेसिकल्स होती हैं जिसमें कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि बीच में इनमें एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, मतलब एक गैप होता है, ये दोनों ही एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। आपको पता है घर में भी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उनके बीच में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है उनके बीच में कोई अगर छोटा सा भी गैप होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से चूंकि इसमें गैप है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब मसल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो मैसेज ब्रेन ने सेंड किया है वो यहाँ तक कैसे जाए, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं। वो कैसे, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वेसिकल्स में भरे हुए हैं, ये वेसिकल्स आके मेम्ब्रेन के पास ऐसे फट जाती है और ये केमिकल रिलीज हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ जो केमो रिसेप्टर साइट है, मतलब केमिकल को रिसीव करने के लिए जो डिप्रेशन है, जो साइट है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मतलब ये केमिकल के रूप में फिर यहाँ पे मैसेज सेंड होता है। ये कुछ नोट्स हैं, उनको देख लेते हैं। द एक्सोन एंड बियर ए मोटर एंड प्लेट और नोड ब्रांचेस। ए नोब और बटन ऑफ द मोटर एंड प्लेट कम इन नियर कॉन्टेक्ट विद डिप्रेशन कोल्ड सोल प्लेट। ठीक है, इसको कहते हैं सोल प्लेट ऑन द सरफेस ऑफ मसल्स फाइबर। एज द मोटर इम्पल्स रीच द सिनेप्टिक नोब इट एक्टिवेट द सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। दे कम टू द सरफेस एंड बस्ट रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो इन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं ना, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल ज़्यादातर क्या होता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन। द न्यूरोट्रांसमीटर कमिंग in contact with the soul plate receptor bring about excitation that cause the muscle to contact। मतलब इसी की वजह से जो मैसेज सेंड होता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मसल्स में मूवमेंट होता है और झट से हम अपने उस टिश्यू को या ऑर्गन को उस स्टिमुलस से हटा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ परेशानी हुई है। तो ये समझ में आया बच्चों, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। ये इस फिगर में भी दिखाया हुआ है। ये एक्सोन का एंड पॉइंट है, इसको कहते हैं नोड, और ये होते हैं डिप्रेशन। इधर दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स, जैसे कोई मिरर है ना और उस पर सनलाइट आती है तो एकदम से रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारी आईज पे, वो इंस्टेंट होता है, उसमें कोई टाइम गैप लगता है क्या हमें? नहीं, हमें कोई टाइम गैप महसूस नहीं होता है, तुरंत से हमारी आंखों पे वो रोशनी पड़ती है, हम कहते हैं रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ये हाथ जल रहा है तो इसको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तुरंत से हाथ हटा लेना है, ये सोचना नहीं है कि हाँ अब हाथ हटाएंगे, थोड़ा गर्म लगा, इस तरह तो हाथ जल जाएगा, जैसे पिन चुभ गया तुरंत से हम हटा लेते हैं। तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एकदम से लाइट हमारे आईज में पड़ती है ना, हम अपने आँख को झपक लेते हैं, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। या हमारे जो नेजल पैसेज हैं उसमें कोई इरिटेशन होता है, मतलब कोई जम्स वगैरह अगर चला गया तो हमें एकदम से स्नीज होता है, हम जोर से स्नीज करते हैं, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए टाइप ऑफ वेरी क्विक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इन विच डिले कैन बी हार्मफुल। मतलब अगर उसमें डिले होता है तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसमें क्विक डिसीजन लेना होता है।
मतलब उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि ब्रेन तक वो बात जाए, ब्रेन उसको एनालिसिस करे, तब कोई मैसेज सेंड करे। नहीं, वो एकदम से एक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इट एलिमिनेट ऑफ ब्रेन थिंकिंग एंड एनालिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब इसमें जो हमारा ब्रेन है वो सोचता नहीं है डिसीजन के लिए कि भाई ये करना है, वो ब्रेन के बिना डिसीजन के ही वो एक्शन हो जाता है। तो मार्शल हॉल 1833 फर्स्ट टाइम डिस्कवर द रिफ्लेक्स एक्शन। इट हैज ए वेरी शॉर्ट पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। मतलब इसका पाथवे जो है ना बहुत शॉर्ट होता है, रिसेप्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर organ. Brain is for after reflex action occur. Brain is in for after reflex action is over. मतलब जब हमारे ब्रेन को पता चलता है ना, उससे पहले तो एक्शन हो चुका होता है। The short circuit pathway undertaken by reflex action is called reflex arc. It consists of, मतलब ये जो है ना, ये सारा इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन आर्क। रिफ्लेक्शन आर्क, इसमें जैसे रिसेप्टर, ये सेंसरी सेल होती है, टिश्यू या ऑर्गन होता है, मतलब जिसमें सबसे पहले सेंसेशन हुआ, जिसने स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव किया, उसे कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, वो सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है ना। जो सेंसरी न्यूरॉन है जो उस मैसेज को लेके गई, उसे हमने बोला सेंसरी न्यूरॉन, या उसको इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। When sensitized receptor activate which developed on electrical impulse in sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेवलप हुए, द इम्पल्स ट्रेवल अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, ब्रेन आती है या स्पाइनल कॉर्ड आती है। नंबर तीसरा पार्ट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्स आर्क में 3 आए, रिसेप्टर आए, नंबर 2 सेंसरी या इफरेंट न्यूरॉन, और तीसरा पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ट्रंक का हिस्सा होता है, मतलब ये हेड को छोड़ दो, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये जो ट्रंक का पोर्शन होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और जो हेड रीजन में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ब्रेन की वजह से होता है।